वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। उसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो डाल दिया गया था, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन था। उसे अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, उसे एक बार देख लीजिएगा। देखिए समझिए, आज हम लोग सिर्फ इसमें समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 4 तक। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसे हम लोग सोल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए समझिए, क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सबको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर उसका हल भी ज्ञात करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, भूखंड मतलब क्षेत्र वगैरह होगा। उस क्षेत्र की लंबाई जो होगा वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जितना भी उसका चौड़ाई होगा इससे दुगना, इसके दुगना कर दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए तो उसका लंबाई निकल जाएगा। तब हम लोग को निकालना क्या है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बात समझिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना कि, इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि चूंकि हम लोग लंबाई चौड़ाई के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिला है, सिर्फ लंबाई के बारे में मिला है कि लंबाई जो भी होगा वो चौड़ाई से दुगना होगा और उससे भी एक अधिक होगा, मतलब एक ज्यादा होगा। तो लोग मान लेंगे माना कि जो छोटा कौन है, बोलिए तो लंबाई छोटा होगा कि चौड़ाई, तो बोलेंगे चौड़ाई छोटा होगा। तो चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे। माना कि भूखंड का जो भी भूखंड होगा, यानी आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्या निकालना है, तो बोले चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं। निकालना भी क्या है, हम लोग मान लेंगे चौड़ाई। क्या मान लेंगे, तो बोलेंगे x मीटर हम लोग मान लेते हैं। इसलिए लंबाई उसका क्या होगा, बोलेंगे देखिए जो लंबाई है ने उस चौड़ाई का दुगना है, मतलब 2x है, उससे भी एक ज्यादा है तो 2x + 1 हो जाएगा। और कौन चीज हो जाएगा, तो मीटर में। अब आप ही लोग बताइए, जो क्षेत्रफल होता है यानी आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुने चौड़ाई। और उसका आंसर भी दिया होगा 528 मीटर स्क्वायर, पहले से दे दिया हूं। देखेंगे 528। देखिए लंबाई का वैल्यू कितना है, 2x + 1। देखेंगे 2x + 1। और चौड़ाई का वैल्यू कितना है, बोलेंगे चौड़ाई का वैल्यू x हम लोग माने हैं, इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 528। इसको अगला पेज में लेके चलते हैं और आगे हम लोग सोल्व करेंगे। क्या है, तो बोलेंगे 2x + 1 इंटू x है। लिखेंगे 2x + 1 इंटू एक्स इक्वल टू है 528। अब समझिए, जो ही x है वो 2x के साथ भी गुना में है और 1 के साथ भी गुना में है। जैसे 2x x के साथ गुना होगा हो जाएगा 2x² प्लस, जैसे x 1 के साथ गुना होगा हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 528। अब जो 528 है उसको हम लोग किधर लेकर जाएंगे, तो बाया पट्टी यानी LHS में लिख देंगे हम लोग 2x² प्लस x माइनस हो जाएगा 528 बराबर हो जाएगा 0। अब बात को समझिए, जब हम लोग गुना करेंगे, चूंकि इसको गुणनखंड करना है तो पहला गुने तीसरा करना पड़ेगा। पहला में क्या बोलेंगे 2x² और तीसरा में क्या बोलेंगे -528। तो दोनों को गुना जैसे करेंगे हम लोग, तो 500 दूनी 1000 और 28 दूनी 56, यानी 1056 x² आ जाएगा, वो भी कोची में तो माइनस में। अब जो बीच में +x है उसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, और इस कैटेगरी में इस तरीका से तोड़ना है कि जो तोड़ेंगे उसको जोड़ घटा करके +x आना चाहिए, लेकिन दोनों को जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा -1056 x²। देखते हम लोग दिमाग लगाते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, देखिए 1056 यानी 900 के ऊपर है, तो 30 और 31 से तो ऊपर होगा, क्योंकि 30 31 में भी तोड़ेंगे तो 900 के से थोड़ा ऊपर जाएगा। उसी तरह हम लोग चेक करते करते अगर एक नंबर हम लोग को ऐसा मिलेगा कि ऐसा कीजिए, इसको 32 और 33 में तोड़ दीजिए। दोनों को जैसे हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 1056 और x² है तो दोनों जगह x भी लगा दीजिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लस x रखना है, तो ऐसा करते हैं 32x के साथ माइनस लगा देते हैं और 33x के साथ प्लस लगा देते हैं। अब इन दोनों को जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ और घटाव करेंगे तो प्लस x मिल जाएगा, और जैसे गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 32 और 33 1056 हो जाएगा, x और x² हो जाएगा। यानी कि इसको जो तोड़े हैं उसको कौन तरीका से तोड़े, यानी कौन सा नंबर में लोग तोड़े हैं, तो समझिए। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कितना लिखा हुआ था, बोलेगा 2x² था प्लस x था माइनस 528 था बराबर 0।
इसको हम लोग 2x² जो प्लस एक्स है उसको तोड़े थे क्या चीज में, बोलेंगे -32x और प्लस 33x में तोड़ दिए थे, क्योंकि दोनों जोड़ घटा करके प्लस एक्स आना चाहिए और गुना कर देंगे तो पहला गुने तीसरा के बराबर आना चाहिए था। -528 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। अब देखिए 2 के पास 2 तो है, 32 के पास भी 2 है, 2 कॉमन ले लिए, x², यहाँ 2 गो x है, यहाँ x 1 गो x है, तो सबसे कम वाला को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा 16। अब देखिए यहाँ पे प्लस 33 तो है ही है, और 528 के पास भी 33 होगा, यहाँ 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बच जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा 0। बात को समझिए। अब प्रयास ही करना है कि दोनों जो ब्रैकेट है उसमें नंबर सेम होना चाहिए, नंबर सेम है तो सही है। अब x - 16 को कॉमन ले लीजिए, मतलब ब्रैकेट वाला को कॉमन ले लीजिए, तब क्या बचेगा 2x प्लस 33 बराबर 0। अब देखिए एक बार x - 16 का जब वैल्यू निकालेंगे उस समय 0 होगा, और जब 2x प्लस 33 का जब वैल्यू निकालेंगे उस समय भी 0 होगा। अब हम इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिए तो यहाँ पे -16 है, उधर जाके +16 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 16 आ गया। इधर देखिएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +33 है, इधर जाकर -33 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा -33/2। अब देखिए तो एगो x का वैल्यू प्लस आया, एगो x का वैल्यू माइनस आया। x हम लोग माने किसको थे, तो x माने थे भूखंड का चौड़ाई। अब आप ही लोग बताइए, जब भूखंड का लंबाई या चौड़ाई जो होता है वो कभी ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, बोलिएगा नहीं होगा। जब माइनस में नहीं होगा तो बोल देंगे x का जो वैल्यू होगा वो +16 होगा, यानी 16 लेके चलना है, -33/2 लेकर नहीं चलना है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि किसी भूखंड का यानी जो खेत वगैरह है का की चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती तो अच्छा है। इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग मानेंगे चौड़ाई क्या हो जाएगा, बोलेंगे देखिए चौड़ाई जो था वो x के बराबर था, वो 16 मीटर हो गया। लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो था वो 2x + 1 था, मतलब 2 × x मतलब 16 अब +1 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32, 32 और 1 33 कोची में मीटर में, यानी कि चौड़ा आ गया x मतलब 16 मीटर, लंबा आ गया 2x + 1 मतलब 33 मीटर। उम्मीद करते पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इसमें लंबा लिफाफा नई चीज है, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अनुसार हम लोग मान लिए, और मानने के बाद जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था उसी के अनुसार फार्मूला सेट किए, और वो तोड़ मड़ोड़ के कोचिंग में आ गया तो बोलेंगे द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण को तोड़ने का तरीका आप क्लास 8 से ही जानते होंगे, पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा दूसरा। अगर नहीं जानते तो जबरदस्ती सीखिए, क्योंकि कितना बार हम लोग को आएगा वो पता नहीं, जबरदस्ती सीखिए उसको। नहीं जानते हैं तो जबरदस्ती सीखिए, पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा दूसरा। इसको क्वेश्चन में अभी इसमें इस चैप्टर में बार बार आएगा, इसलिए जानना पड़ेगा। अब हम लोग को आंसर भी आज आ गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत मतलब होता है लगातार, लगातार, और धनात्मक मतलब हुआ प्लस वाला में। पूर्णांक तो माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन प्लस में लिख चलना। मतलब कोई भी प्लस में दो गो है तो दोनों को जब गुना करेंगे तो गुणनफल उसका आना चाहिए 306। लेकिन लगातार है तो इसका मतलब है कि वो 1 होगा तो अगला उसका लगातार क्या मिलेगा, 2। एगो 4 होगा तो उसका तुरंत अगला कौन मिलेगा, 5। एगो 8 है तो उसका अगला कौन मिलेगा, 9। एगो 12 है तो इसका अगला तुरंत कौन मिलेगा, 13। इसी तरह हम लोग को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन सा पूर्णांक है सो, लेकिन उसको हम लोग मान लेंगे कि जो पूर्णांक होगा वो x होगा। लिखेंगे हम लोग माना कि, क्या लिख देंगे, बोलेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, जो पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे वो क्या है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक उसको मान लेते हैं हम लोग कि x है। चलिए ठीक है, जब पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो इसका दूसरा क्या होगा, चूंकि उसी का क्रमागत पूछा है, क्रमागत मतलब उसके जस्ट आगे वाला, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक उसके जस्ट आगे वाला कौन होगा, बोलेंगे देखिए अभी अगर x मिला है उसके जस्ट आगे वाला x + 1 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, जो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है उसके अनुसार अगर हम लोग लिख देंगे, प्रश्न लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक मतलब x और दूसरा का धनात्मक पूर्णांक मतलब x + 1 मिल क्या जाएगा हम लोग को, तो बोलेंगे देखिए दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा 306। अब हम लोग अगला पेज में लेके चलते हैं, उसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे x × x + 1 इक्वल टू क्या है, बोलेंगे 306 है।
अब देखिए तो x और x गुना करके क्या आ जाएगा, यही चीज तो था ना यहाँ पे, उसी को लिखे x और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x और 1 को गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और 306 जो दाहिने साइड था उसको बाएं साइड ले आएंगे, आ जाएगा 306 माइनस में बराबर हो जाएगा 0। अब आगे समझिए, अब यहाँ भी आ गया पहला गुना तीसरा, जोड़ घटाओ दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा को जैसे गुना करेंगे तो आ जाएगा -306 एक्स स्क्वायर। जब इसको हम लोग देखेंगे गुना वगैरह करके, गुना करके आ गया -306 एक्स स्क्वायर। जब हम लोग इसको देखेंगे, बीच वाला को तोड़ना है प्लस एक्स को, तो जैसे प्लस एक्स को तोड़ेंगे तो जो छोटा नंबर है माइनस में, बड़ा नंबर प्लस में होना चाहिए। अब दिमाग लगाइए कि टूटेगा तो किस में टूटेगा, हम लोग को दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चूंकि देखिए नहीं दिमाग लगाइए तो नहीं होगा, चूंकि इसको ऐसा नंबर में तोड़ना पड़ेगा। ऐसे करते 306 को हम लोग सबसे पहले फैक्टर करते, गुणनखंड करते। ये टूटेगा 2 बार में, तो 2 बार में 1 5 हो जाएगा कितना 3, यानी 103 पर बार में। फिर टूटेगा 3 बार में, 3 5 हो जाएगा 15 और हो गया 1। फिर 3 से टूटेगा 17 तिया 51 हो गया, अभी नहीं टूटेगा। ऐसा करते हैं हम लोग कि 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 18 को गुना कर देते 17 के साथ। देखिए इसको गुना करके ये 18 आया, 18 को गुना कर देंगे 17 के साथ, तो गुना करके पक्का आ जाएगा 306। और जब 306 आ जाएगा तो हम लोग को जब यहाँ पे प्लस रखना है तो 17 के साथ रखिएगा माइनस और 18 के साथ रखिएगा प्लस, यानी कि टूट गया जो हम लोग को तोड़ना था। क्या चीज में तोड़े हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 18x माइनस 306 बराबर 0। चूंकि दोनों को जोड़ घटा करके कितना आएगा तो बोलेंगे प्लस एक्स, और यही दोनों को गुना कर देंगे तो पहला गुना तीसरा के बराबर हो जाएगा, यानी कि x इंटू यहाँ पे बचेगा x कॉमन लिए तो x, यहाँ पे बचेगा 17 कॉमन लेकर के, यहाँ बचेगा प्लस 18 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 306 जो है वो 18 से जब भागा देंगे उसको तो 17 बार में डिवाइड होगा, 17 बार में कटेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 17 है तो x माइनस 17 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0। अब बात को समझिए, x माइनस 17 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, और एक बार क्या होगा तो बोलेंगे x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू जब -17 है, यहाँ पे x -17 है तो x का वैल्यू हो जाएगा +17, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -18। आप लोग जल्दी से बताइए, जो हम लोग मान के चल रहे थे वो धनात्मक था कि ऋणात्मक था? तो आप लोग देखने से पता चल रहा होगा कि धनात्मक है, तो ऋणात्मक वाला तो होगा नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में बोला है वो धनात्मक के बारे में बोला है, इसलिए लिख देंगे हम लोग कि प्रश्न के अनुसार पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब धनात्मक पूर्णांक है तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 17। 18 लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि ऋणात्मक में है। अब x क्या माने थे तो पहला धनात्मक पूर्णांक x माने थे 17 हो जाएगा, उसके जस्ट अगला धनात्मक पूर्णांक माने थे x + 1 मतलब 18 हो जाएगा। देखेंगे पहली कौन चीज, धनात्मक पूर्णांक कितना माने थे हम लोग तो बोलेंगे उसको माने थे हम लोग x, मतलब हो जाएगा 17, और उसके जस्ट आगे वाला यानी दूसरी धनात्मक पूर्णांक उसको हम लोग माने थे कितना बोलेंगे x + 1 मतलब 17 + 1 हो जाएगा मतलब 18 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया हम लोग का। दूसरा का आंसर आ चुका है 17 और 18। आगे हम लोग देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन का चर्चा है और उसकी माँ का चर्चा है, तो इसमें छोटा कौन है? बोलेंगे रोहन छोटा है और उसकी माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, उनकी मतलब उन दोनों का आयु जो होगा गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। किनकी आयु? रोहन का और रोहन की माँ का आयु का जब गुणनफल करेंगे 3 साल के बाद तो उन दोनों का आयु का गुणनफल यानी गुना करने पर 360 हो जाएगा। तब हम लोग को पता करना है कि उन लोगों का वर्तमान आयु कितना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आयु वगैरह ला, हम लोग सबसे शुरू मान लेंगे जो छोटा होगा उसको मान लेंगे। माना कि कौन छोटा है तो बोलेंगे रोहन। देखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की कौन आयु बोलेंगे वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा बोलेंगे x वर्ष मान लेंगे। कितना वर्ष तो x वर्ष मान लेंगे। और तुरंत मानेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु, किसकी बोलेंगे रोहन की
माँ की वर्तमान आयु। क्योंकि दोनों का चर्चा तो दोनों को मान के चलेंगे। रोहन की माँ की कौन आयु, तो वर्तमान आयु। आगे देखिए हम जैसे मानेंगे हम लोग इस तरह, तो यहाँ पे x है तो x प्लस 26 हो जाएगा। चूंकि रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब आगे हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो पहले निकालिए ना 3 वर्ष पश्चात किनका आयु, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ, रोहन की आयु निकालिए पहले। 3 वर्ष पश्चात किसका आयु, रोहन की आयु कितना वर्ष हो जाएगा, बोलेंगे x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि अभी जो रोहन है वो x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा। और रोहन की माँ का भी निकाल लेते हैं, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात किसका आयु निकाल रहे हैं अभी, तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना साल हो जाएगा, बोलेंगे देखिए अभी जो रोहन की माँ है वो x प्लस 26 साल का है, तो 3 साल बाद प्लस 3 हो जाएगा, यानी x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। किसका उम्र, बोलेंगे रोहन की माँ की उम्र 3 साल बाद। अब बोला है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोला है उसको लिखेंगे, यानी कि प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो बोला है कि जो भी 3 साल के बाद रोहन का आयु होगा यानी x प्लस 3, और जो भी 3 साल के बाद रोहन की माँ का आयु होगा यानी x प्लस 29, दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो गुना करके आ जाएगा 360 वर्ष, 360 आ जाएगा। लिख दिए। अब देखिए तो x का गुना होगा x प्लस 29 के साथ, वही प्लस 3 का गुना होगा x प्लस 29 के साथ, हो जाएगा 360। अब देखिए x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x और 29 को गुना करेंगे तो 29x आ जाएगा। आगे देखिए वही 3x के साथ गुना होगा तो 3x हो जाएगा, और वही जब 3 29 के साथ गुना होगा तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 दिया 87, कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 87 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360। अब सबको हम लोग कर लेते हैं बाएं साइड, लिखेंगे x स्क्वायर अकेले है, 29x और 3x को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32x, प्लस है 87 और माइनस हो जाएगा 360, बराबर हो जाएगा 0। अब बात समझिए, ये दोनों को घटाना पड़ेगा और बड़ा नंबर के साथ माइनस है तो आंसर भी उसका माइनस होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 32x माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ पे बचे हुए 5 में 8 नहीं जाएगा तो बगल से पैसा लेगा, यानी 15 में 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और समझिए यहाँ पे 2 बचा हुआ तो 2 लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि घटा कर आगे हम लोग को माइनस 273। अब हम लोग को पहला गुने तीसरा जोड़ घटा दूसरा करना पड़ेगा। पहला में एक्स स्क्वायर, दूसरा में है माइनस 32x और तीसरा में माइनस 273। हम लोग को ऐसा नहीं उसको गुना करना है कि माइनस 273 मिल जाना चाहिए, और माइनस 273 मिलेगा और माइनस 32 को तोड़ना पड़ेगा। मतलब हम लोग कहीं रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लिखेंगे। चूंकि देखिए लिखा हुआ क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर है माइनस है 32x है माइनस 273 है, बराबर कितना बोलेंगे 0। ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 273, वो भी एक्स स्क्वायर। इसको अगर गुणनखंड करेंगे हम लोग तो लिखेंगे 273, ये कितना से भाग लगेगा तो बोलेंगे 3 से लग जाएगा, कितना बार में तो 9 3 27 और 3 एकम 3, और जो 91 है वो अब 7 से भाग लगेगा 13 बार में। देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते थे 7 या 21 और 13 में, लेकिन 21 और 13 को जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस 32x भी आना चाहिए, तो हम लोग को गलत हो जाएगा। ऐसा कीजिए यहाँ जो 3 है 100 और यहाँ जो 13 है 100, दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा तो बोलेंगे 39, और एक को कितना आ रहा है तो बोलेंगे 7। अब ये दोनों में से एक के प्लस एक के माइनस रख के देख लीजिए, माइनस 32x आना चाहिए, यानी कि हम लोग 39 को माइनस रखेंगे और 7 को अगर प्लस रखेंगे तो पक्का माइनस 32 आ जाएगा, और x लगा देंगे दोनों जगह, इसको घटा के अगर लाएंगे तो माइनस 32x आएगा, और दोनों को गुना कर देंगे 39x माइनस 39x और 7x को, पक्का वो 273 आ जाएगा, 273 माइनस 273 एक्स स्क्वायर जो हम लोग को जरूरत था। यानी कि हम लोग उसको तोड़ चुके हैं, क्या चीज में तोड़ दिए, बोलेंगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह क्या कॉमन निकल सकता है, तो बोलेंगे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 x है, यहाँ 39x है माइनस में तो x तो कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे x माइनस यहाँ बचेगा 39। देखिए अब दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, बोलेंगे देखिए दोनों जगह से कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 7 तो कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x,
यहाँ बचेगा कितना तो बोलेंगे 39, बराबर हो जाएगा क्या तो 0। चूंकि 273 को जैसे 7 से भाग लगाएंगे तो 39 ही आएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है, यानी x माइनस 39 है, x माइनस 39 है, तो x माइनस 39 को हम लोग निकालेंगे कॉमन। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +7, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए एक बार क्या होगा तो x माइनस 39 होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा तो x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 0। जब x माइनस 39 जीरो आएगा तो हो जाएगा x बराबर 39, और जब x प्लस 7 जीरो आएगा तो x बराबर हो जाएगा -7। अब देख लेते हैं x माने किसको थे। x जो हम लोग माने थे रोहन की वर्तमान आयु माने थे। तो आप ही लोग बताइए, किसी का भी वर्तमान आयु जो होता है वो माइनस में तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि x का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो -7 नहीं हो सकता। क्या होगा तो 39 होगा। और देखिए समझिए, लिखेंगे हम लोग कि किन्हीं का आयु ऋणात्मक नहीं होता है। क्या लिख देंगे कि किन्हीं का भी आयु जो हो ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होता है। जब ऋणात्मक नहीं होता है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो x का वैल्यू जो 39 आया है उसे लेके चलेंगे। x का वैल्यू जो 39 आया है। अब रोहन की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे रोहन की वर्तमान जो आयु है वो हो जाएगा कितना वर्ष, बोलेंगे x माने थे तो 39 वर्ष हो जाएगा। और माँ की, रोहन की माँ का जो आयु होगा वो 26 वर्ष ज्यादा होगा। किससे, बोलेंगे रोहन से 26 वर्ष ज्यादा। लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की कौन आयु, बोलेंगे वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा, बोलेंगे x प्लस 26, मतलब 39 प्लस 26 कर दीजिए, कितना आएगा देखिए 39 और 26 को जोड़ेंगे तो 65 यानी 65 वर्ष आ जाएगा। किनका उम्र आ जाएगा, तो बोलेंगे रोहन की माँ का। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका। इसी तरह हम लोग अगला 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस चैप्टर के लिए 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उससे हम लोग लॉजिकली समझेंगे। और देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है वो आराम से चल रही है, तो कितना दूरी तय करी की है वो 480 किलोमीटर, लेकिन उसका चाल में कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब जितना चाल से चल रही थी उसी तरह चल रही थी, लेकिन आगे चलते चलते उसका चाल में बदलाव किया गया, और चाल में बदलाव करके 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। जैसे उसका चाल कम हुआ तो उसी दूरी को जाने में कितना समय अधिक ले लेगी, तो 3 घंटा अधिक समय ले लेगी। दूरी सेम चलना है उसको, ये सिर्फ चाल को कम कर देने से 3 घंटा समय बढ़ गया। मतलब चाल का जो फॉर्मूला होता है, देखेंगे चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला ये होता है दूरी बटा समय। हम लोग समय निकालेंगे तो लिखेंगे समय का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए चाल समय यहाँ पे गुना में, सॉरी भागा में है, इधर आके गुना हो जाएगा। मतलब ये जो भाग बटा में तो भागा में, इधर आके गुना होगा किसके साथ, तो चाल के साथ। तो बचेगा कौन, तो समय। तो इधर पहले से कौन है, दूरी, और बटा कौन आ जाएगा, चाल। यानी कि इस फार्मूला का याद रखिएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। और यही फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए इसको पहले बता दिए। अब हम लोग मान लेंगे कि जो रेलगाड़ी का चाल है, मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेंगे, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा अपने से माने। तब चाल का भी पीछे हम लोग फॉर्मूला लिखे। चाल का फॉर्मूला क्या लिखे, बोलेंगे दूरी बटा समय लिखे। और समय का फॉर्मूला हम लोग निकाले, वहां से क्या निकाले समय का फॉर्मूला, बोलेंगे दूरी बटा चाल। दूरी तो फिक्स है ना उसका, दूरी कितना फिक्स है, बोलेंगे 480 किलोमीटर, लिखेंगे 480। और चाल हम लोग अपने से माने हैं, कितना माने हैं, बोलेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल के आया हम लोग का, तो समय। अब देखिएगा जितना भी समय आया है उसमें 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। क्या बोले कि जितना जो समय आया है उसमें 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब है, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है क्वेश्चन में, कि जितना आपका समय आया है यानी 480 बटा x, ये पहले आया था जब चाल को ना घटाया गया था ना बढ़ाया गया था, उस समय 480 बटा x उसका समय आया है। अब समय उसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। कब लगेगा, जब उसका चाल में, क्या चीज़ में, तो चाल में क्या किया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए। यहाँ पे आप लोग को टेंशन बना होगा कि यहाँ पे +3 किए,
यहाँ पे -8 कर दिए, +3 यहाँ पे इसलिए कि समय पहले जो आया था उसमें 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, और चाल में एक्स में 8 इसलिए घटाएं कि चाल को 8 कम किया गया है। अब हम लोग इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 480 बटा एक्स बाएं साइड उसको दाहिने साइड भेज दीजिए, इधर सिर्फ बचेगा 3, पहले से है 480 बटा एक्स माइनस 8, माइनस हो जाएगा 480 बट्टा हो जाएगा एक्स। अब देखिए एक्स माइनस 8 और एक्स का एलसीएम जब निकालेंगे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा 480 एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 8 डिवाइडेड मतलब इक्वल टू 480 यहीं रहने देंगे, 480 एक्स जैसे अंदर ही मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 480 एक्स, और जब 480 को माइनस 480 को -8 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और गुना करेंगे तो 0 और 8 गुना होकर 0, 8 8 8 8 64, ये 4 हाथ में बचेगा 6, 4 8 32 और 6 हो जाएगा 38, यानी 3840 बट्टा एक्स इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। इधर कौन है तो बोलेंगे 3 है। अब ऐसा करते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 जो इधर भागा में है इधर के गुना कर देते हैं। पहले से कौन था 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 यहाँ प्लस में है 480 एक्स, यहाँ पे 480 एक्स माइनस में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3840। नया पेज में लेके जाते हैं, पीछे क्या था 3x इंटू एक्स माइनस 8, तो 3x जैसे x के साथ गुना होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, जैसे 3x माइनस 8 के साथ गुना होगा हो जाएगा -24x, और देखिए जो 3840 दाहिने साइड है प्लस में उसको इधर ले आएंगे तो -3840 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। देखने से आप लोग को पता चल रहा होगा 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको भी डिवाइड करने पर 3 से कट जाएगा, मतलब 3 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -8x, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1200, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1280 इक्वल टू हो जाएगा 0। 3840 को 3 से डिवाइड किए ना कॉमन निकाले तो 1280 आया। अब यहाँ पे 3 गुना में उधर जाके भागा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर हो जाएगा 0/3, यानी इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो फिर भी आ जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर हो जाएगा 0। बात को समझिए, अभी आगे द्विघात समीकरण पहला गुने तीसरा जोड़ घटा दूसरा से, तो 1280 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 1280 को इसको हम लोग 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 20 चौक 80 हो जाएगा, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 80 बार में चल जाएगा। फिर से इसको अगर 4 से न 2 से डिवाइड कीजिए, 4 से लग जाएगा लेकिन 2 से ही डिवाइड कीजिए, नहीं कुछ ट्रिक है इसमें, इसीलिए 80 है तो 40 बार में जाएगा। समझिए अब ऐसा करते हैं हम लोग, ये 4 चौक 16, 16 दूनी हो जाएगा 32 और ये अकेले यहाँ पे 40 है। जब इसको जोड़ घटाव में हम लोग लाएंगे नहीं तो पक्का 8x आ जाएगा। देख लेंगे हम लोग माइनस कैसे लाना है, सो बड़ा नंबर के साथ माइनस लगा देंगे, छोटा के साथ प्लस, तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन इसको जब तोड़ा जाएगा 8x को तो 4 चौक 16 दूनी 32 में और 40 में तोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। यानी कुछ बोले 32x में तोड़ दीजिए और 40x में, यहाँ जब माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस हो जाएगा, छोटा नंबर प्लस हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे दोनों को तो मिल जाएगा पहला गुने तीसरा। हम लोग अब लिखते हैं, जो नंबर हम लोग को तोड़ना था टूट भी चुका है, यानी कि लिखेंगे इस तरह एक्स स्क्वायर, इसको तोड़े थे हम लोग -32x और इसको तोड़े थे हम लोग एक्स स्क्वायर -40x और प्लस 32x -1280 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा एगो x, यहाँ बचेगा 40। अब देखिए यहाँ 32 है और इसके पास भी 32 है, जब 32 कॉमन निकालेंगे हम लोग यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1280 को जैसे 32 से डिवाइड करेंगे वो 40 बार में डिवाइड होगा, भागा लगेगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, बोलेंगे हाँ, तो x माइनस 40 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस हो जाएगा 32 बराबर हो जाएगा 0। मतलब समझिए जो भी ब्रैकेट रहेगा वो दोनों में सेम होना चाहिए। तो ब्रैकेट वाला जैसे कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के पहले वाला बचेगा, दूसरा ब्रैकेट के पहले वाला बचेगा। अब क्या होगा कि एक बार x माइनस 40 0 होगा, यानी कि लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0 एक बार, और एक बार होगा x प्लस 32 बराबर 0, यानी लिखेंगे x प्लस 32 बराबर होगा 0। जब x माइनस 40 0 होगा माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा x बराबर 40।
यहाँ पे देखिए x प्लस 32 है, यहाँ प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, देखेंगे x बराबर -32। अब हम लोग देख लेंगे जो x आ रहा है बार बार वो क्या चीज़ है, बोलेंगे x जो बार बार आ रहा है वो रेलगाड़ी का चाल है। जो रेलगाड़ी का चाल है वो प्लस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलेंगे देखिए प्लस में तो हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होगा, इसलिए x का जो वैल्यू है वो लेके हम लोग को चलना पड़ेगा 40 वाला, 32 वाला नहीं। क्या लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। जब ऋणात्मक नहीं होती है तो क्या होगा, बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हम लोग माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, जो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आए थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, पीछे कीजिए और एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कल, आज तो वीडियो 4.1 पूरी तरीके से खत्म हो गया आज के वीडियो में। कल हम लोग देखेंगे 4.2, इसका जो थ्योरी होगा और क्वेश्चन नंबर 1 कल का वीडियो में आएगा। चाहे वीडियो कितना लंबा हो या छोटा हो, कल का वीडियो में आएगा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका कुछ थ्योरी। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगल बगल जरूर बता दीजिए कि क्लास 11th का वीडियो प्रत्येक दिन 11 बजे, क्लास 11th का 11 बजे प्रत्येक दिन वीडियो डाला जा रहा है। बुक का नाम है केसी सिन्हा, उसका सोल्यूशन करके प्रत्येक दिन डाला जा रहा है। जो भी क्लास 10th इस वर्ष लिखे होंगे और साइंस लिए होंगे उसमें मैथ लिए होंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास है वो ज्वाइन होने बोलिए और अगल बगल बता दीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और जरूर वीडियो को देखने बोलिए।